वैसे भी वो अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म सहने के बाद भी अपने पापा को ऐसा कुछ नहीं दिखाती थी। वो हमेशा उनके सामने ऐसा दिखाती थी कि वो खुश है। ये कहो कि अपने दर्द छुपाने में महारत हासिल कर ली थी उसने। बस उसकी उंगलियों के एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाने लगा ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर दे। एक तरह से वो उसे शांत कर रहा था। उन्हें से ली के झटके लग रहे थे। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। उसे ऐसे नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, उसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तभी उसे दहाड़ते हुए बोला, क्या कहा दादाजी आपने? ओ माय गॉड, मेरे भाई की शादी आज ही होगी? वाओ वाओ, यानी मेरे भाई की शादी? पर दादाजी इतने कम टाइम में तो। इस बात पर दादाजी बोले, तुम सबको तो पता ही है, अगर इस शादी को हम सीक्रेट नहीं रखते हैं तो मेरी पोता बहू को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दादाजी, पर हम कब तक छुपा कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो सबको बताना ही पड़ेगा। और मेरे होते हुए ऐसा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं ऐसा कौन कर सकता है। आई थिंक दादाजी इज राइट। सब पागलों की तरह चिल्लाने लगे। तो हालत खराब हो रही थी। वो इतने सदमे में थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि उसकी शादी हो गई। उसे जैसा कहा वैसा ही करती गई। उनकी शादी बस कुछ लोगों की मौजूदगी में ही हुई। क्लोज फ्रेंड्स, कुछ क्लोज फ्रेंड्स ही थे। फिलहाल वो लोग तो पीकर टुन पड़े थे। जैसे उनकी शादी हुई हो को बड़े से मिरर में देखा। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने मांग पर लगे सिंदूर को देखा। उसे शादी रिश्वत का मांग में सिंदूर भरना याद आ रहा था। उसने अपने गले में पहने मंगलसूत्र को देखा। वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। वो बड़े ध्यान से उस मंगलसूत्र को देख रही थी और वो सोचने लगी। आवाज सुनकर डर गई और हड़बड़ाकर वहीं गिर पड़ी। उसने सिर उठाकर कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला। तुमसे शादी करने का मेरे पास एक सॉलिड रीजन है और जैसा कि मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्ज है तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ऐसे गूंगी बहरी की तरह रिएक्ट करती रहती हो। कोई बोली, जी 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 मैं समझ गई। चलो मैं तुम्हें क्या करना है वो समझाता हूँ। तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी और जाहिर सी बात है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें पता होंगे ना वाइफ के काम। हाँ। गुड। मैंने तुम्हारे कॉलेज के डीन को तुम्हारे 2 हफ्ते की लीव एप्लीकेशन दे दी है और एक बात अच्छे से अपने छोटे से दिमाग और दिल में उतार लो, तुम मेरी हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने या मुझे छोड़कर जाने की सोची भी तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। एंड डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली की तरह यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। उसे सारे रूल्स रेगुलेशंस बताने लगा।